मोहब्बत और आनिसुओं का रिश्ता इस मादी दुनिया की समझ से बहुत बालातर है। हम इंसान अक्सर ये समझते हैं कि रात की तन्हाई में बहने वाले आंसू सिर्फ हमारे तकिए को भगोते हैं और अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। खास तौर पर जब एक औरत जिसके जज्बात को अल्लाह पाक ने नहायत हसास और गहरा बनाया है किसी मर्द के लिए रातों को रोती है, तो उसकी तड़प और उसके दिल की पुकार सिर्फ एक कमरे तक महदूद नहीं रहती। वो आंसू जब उसकी आंखों से निकलकर मुसल्ले पर गिरते हैं तो कायनात का गैबी निजाम हरकत में आ जाता है। औरत का दिल जब सच्ची मोहब्बत में टूटता है और वो रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने बैठकर किसी इंसान को याद करके रोती है, तो उसकी रूह से निकलने वाली दर्द की लहरें सीधी अर्श उलाही का तवाफ करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत के आंसुओं में एक ऐसी गैबी ताकत रखी है जो जमानों और फासलों को मिटाने की ताकत रखती है। जब बेदारी की दुनिया सो रही होती है तब उस बिछड़ी हुई या तड़पती हुई रूह का राब्ता कायनात के खालिक से और फिर उस शख्स के लाशौर से जड़ता है जिसके लिए वो आंसू बहाए जा रहे होते हैं। अल्लाह पाक इस सच्ची तड़प को कभी जाया नहीं करता और गैब के पर्दे से ऐसे कायनाती मौजिज़ात ज़ाहिर फरमाता है जिन्हें देखकर अक्लें दंग रह जाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली का इरशाद है जिसका मफहूम है कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भीदों से खूब वाकिफ है। अल्लाह पाक उस औरत की तड़प के बदले कायनात में ऐसे 5 अजीम उलशान मौजिज़े दिखाता है जो दोनों रूहों की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। ये मौजिज़ात इतने गहरे और पोशीदा होते हैं कि आम इंसान उन्हें इत्तिफाक समझता है, लेकिन रूहानियत पर यकीन रखने वाले जानते हैं कि ये सब रातों को बहने वाले आंसुओं का असर होता है। पहला कायनाती माजिज़ा जो इस औरत के रोने और तड़पने से रोनमा होता है वो इस मर्द के लाशोर में एक शदीद और अचानक बेचैनी का पैदा होना है। नफ्सियात और रूहानियत दोनों उस बात पर मुत्तफक हैं कि जब कोई इंसान रात के सुनाटे में आपको शिद्दत से याद करके रोता है तो कायनात की तवानाई उसके जज्बे को लहरों की सूरत में आप तक पहुंचाती है। वो मर्द चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी गहरी नींद में सो रहा हो या किसी काम में मसरूफ हो, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसके ज़हन पर बगैर किसी वजह के उसी औरत का चेहरा और उसकी यादें छा जाती हैं। वो चाहकर भी उस एहसास को अपने दिल से नहीं निकाल पाता। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दौर बैठा उसे पुकार रहा हो, कोई उसके लिए तड़प रहा हो। ये कायनात का वो गैबी निजाम है जो दो सच्चे दिलों के दरमियान फासलों के बावजूद एक गैर मरी रिश्ता कायम रखता है और मर्द को उस बात का लाशूरी एहसास दिलाता है कि कोई उसकी मोहब्बत में अपने आंसू बहा रहा है। दूसरा अजीम मौजिज़ा जो अल्लाह पाक जाहिर फरमाता है वो इस मर्द के ख्वाबों के नगर में तब्दीली लाना है। जब वो औरत मुसल्ले पर बैठकर रो रही होती है तो अल्लाह पाक उस मर्द की रूह पर एक ऐसा असर कायम करता है कि उसे ख्वाब में वही औरत नजर आने लगती है। लेकिन ये कोई आम ख्वाब नहीं होता। इस ख्वाब में मर्द देखता है कि वो औरत उदास है या उसकी आंखों में आंसू हैं या वो खामोशी से उसका इंतजार कर रही है। ये ख्वाब उस मर्द के दिल के अंदर सोई हुई मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर देता है। जब वो सुबह जागता है तो इसके दिल पर एक अजीब सा बोझ और तड़प होती है। वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगता है और उसके अंदर इस औरत से राब्ता करने, उसका हाल जानने की एक ऐसी शदीद ख्वाहिश पैदा होती है जिसे वो रोक नहीं पाता। ये अल्लाह पाक का वो मौजिज़ा है जो नींद की हालत में भी मर्द के दिल को इस औरत की तरफ मोड़ देता है। तीसरा कायनाती मौजिज़ा ये होता है कि कायनात के तमाम गैबी असबाब बदलना शुरू हो जाते हैं। जब कोई इंसान अल्लाह पाक के सामने रोकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोलने का फैसला फरमाता है। वो हालात जो पहले नामुमकिन नजर आ रहे थे, वो दीवारें जो दोनों के दरमियान हाइल थीं, आहिस्ता या आहिस्ता खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। लोगों के दिल नरम होने लगते हैं, रास्ते हमवार होने लगते हैं और ऐसे गैबी असबाब पैदा हो जाते हैं कि दोनों रूहें एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक जब किसी के आंसुओं को कबूल फरमाता है तो वो जमीन और आसमान की तमाम ऊतों को इस मोहब्बत की तकमील के लिए काम पर लगा देता है। दुनिया जिसे इत्तिफाक कहती है वो असल में रात के अंधेरे में मांगी गई दुआओं और बहने वाले आंसुओं का गैबी नतीजा होता है। चौथा मौजिज़ा जो नहायत गहरा और पाकीज़ा है
वो इस मर्द के दिल का मुकम्मल तौर पर बदल जाना है, चाहे उसके अंदर कितनी ही अना, गुरूर या बेरखी क्यों ना हो। जब एक औरत मुसल्ले को अपने आंसुओं से भगोती है तो वो आंसू इस मर्द की सख्त दिली को पगलाने का काम करते हैं। वो मर्द जो कभी दौड़ जा चुका था या जिसने बेरखी अख्तियार कर ली थी, उसके दिल के अंदर अचानक इस औरत के लिए एक अजीब सी नरमी, इज्जत और तड़प पैदा हो जाती है। इसका गुस्सा और उसकी अना खत्म होने लगती है और उसे अपनी जिंदगी उस औरत के बगैर बिल्कुल अधूरी और बेमानी लगने लगती है। अल्लाह पाक दिलों को फेरने वाला है और जब वो किसी औरत के सच्चे आंसू देखता है तो वो मर्द के दिल को इस तरह अपनी मोहब्बत की तरफ मोड़ देता है कि वो खुद सब कुछ छोड़कर इस औरत की पुनाह में आने के लिए बेचैन हो जाता है। पांचवा और सबसे बड़ा कायनाती मुआजिजा ये होता है कि अल्लाह पाक इस बज़ाहिर टूटे हुए और बिछड़े हुए रिश्ते पर अपने खून का फैसला फरमा देता है। कायनात का सबसे बड़ा उसूल ये है कि जो मोहब्बत अल्लाह के रास्ते से होकर आती है वो कभी मिट नहीं सकती। जब वो औरत रातों को रोकर अपने जज्बे को अल्लाह के सुपुर्द कर देती है तो अल्लाह पाक इन दोनों के नसीब को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। उनका मिलना, इनका एक होना आसमानों पर तय कर दिया जाता है। फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई हसद और कोई रुकावट उन्हें एक दूसरे से दौड़ नहीं रख सकती। उनके दरमियान एक ऐसा लाजवाल और रूहानी कनेक्शन बन जाता है जो जिंदगी के आखिरी सांस तक कायम रहता है। इंसानी जज्बे और खासतौर पर एक सच्ची औरत की तड़प में वो असर है जो पूरी कायनात को हिलाकर रख देता है। अगर आप भी कायनात के किसी कोने में बैठी एक ऐसी ही औरत हैं जो रातों को उठकर किसी के लिए रोती है, जिसका दिल किसी की याद में तड़पता है, तो आज मेरी एक बात अपने दिल पर लिख लीजिए। आपके ये आंसू जाया नहीं हो रहे, ये मायूसी के आंसू नहीं हैं, बल्कि ये कायनात के गैबी निजाम में आपकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं। जब दुनिया की कोई आंख आपको नहीं देख रही होती, तब कायनात का मालिक आपके एक एक आंसू को गुन रहा होता है। वो रब जो दिलों के हाल जानता है, वो आपकी इस खामोश तड़प को एक दिन ऐसा मौजज़ा बनाकर आपके सामने लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हम इंसान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं जब हमें ज़ाहिरी रास्ते बंद नजर आते हैं, जब फासले तवील हो जाते हैं और लोग बेरखी अख्तियार कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान की सोच और असबाब खत्म होते हैं, वहीं से अल्लाह पाक की गैबी ताकत शुरू होती है। जो मोहब्बत पाकीज़ा होती है, जो रिश्ता मुसल्ले से होकर गुजरता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी मिटा नहीं सकती। वो आंसू जो रात के आखिरी पहर बहते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है कि वो बंद तकदीरों के ताले खोल देते हैं। अल्लाह पाक कभी भी किसी मुखलिस दिल की पुकार को रद्द नहीं करता। वो दिलों को फेरने पर कादिर है, वो हालात को बदलने पर कादिर है, वो जमानों को समेटने पर कादिर है। अगर आपको अपने दिल में ये सच्चाई महसूस हुई है, अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को छुआ है, तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत और अपने रब पर यकीन का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका यही एक लफ्ज, आपका यही एक यकीन आपकी दुआ की कबूलियत का सबब बन जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस रूहानी सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाक आपके दिल को वो सुकून और वो मोहब्बत अता फरमाए जिसकी तरफ आपके वजूद में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।